साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कहते हैं कि गुरु की महिमा बहुत अपार होती है। साथ संगत जी, जो गुरु के चरणों में आया है, गुरु का महिमा वही गा सकता है, वही बता सकता है कि गुरु की महिमा कितनी है। साथ संगत जी, रावण के पास सब कुछ था, बल, धन, परिवार, ज्ञान, सब कुछ था। पर साथ संगत जी, सिर्फ एक चीज नहीं थी, गुरुमति। आज जिसकी बात की जाती है कि गुरु की महिमा, अगर गुरु होते, गुरु की मति उनके अंदर होती, गुरुमत से चलते, तो शायद रावण का विनाश नहीं होता। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि रावण इतने बलशाली, इतने ज्ञानी, जब उसका विनाश होते देर नहीं लगा, जब वो अपने ज्ञान के बल पे बचा नहीं पाया, अपने धन के बल पे, परिवार के बल पे नहीं बचा पाया, यहाँ तक कि अपने ही भाई के साथ हार गया। साथ संगत जी, आज संसार में गुरु के बगैर हर मनुष्य का जीवन अधूरा है। इतिहास पढ़ता भी है, जानता भी है मानव कि अगर भगवान राम राम है, भगवान है, तो गुरु के ही बदौलत है। अगर भगवान कृष्ण भगवान है, तो गुरु के ही बदौलत है। साथ संगत जी, चाहे कोई भगवान हो या भक्त हो, जिसका हम संसार में इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्यथा गाते हैं, ये सब गुरु वाले हैं। अगर करीब से इनको देखा जाए तो ऐसा कोई जो अपने आप को ज्ञानी बन रहा है, बिना गुरु का नहीं है। सबके पास गुरु हैं। साथ संगत जी, गुरु हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है। गुरु से कहते हैं कि हरि रूठ जाए तो एक बार चल सकता है, पर गुरु रूठ जाए तो कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता। इस संसार में तरह तरह हो जाता। गुरु है हमारा हर पल सचेत करने वाला। जैसे कि एक छोटी सी उम्र में माँ हमारी मार्गदर्शक होती है, जो हर कदम पर हमें बचाती है। भगवान तो उस समय भी होते हैं, पूरे रिश्तेदार भी होते हैं, पास पड़ोसी भी होते हैं, पर माँ से अधिक कोई ख्याल नहीं रखता। अगर कोई ख्याल रखने वाला होता है तो वो माँ होती है। जैसे अपने बच्चे को धूप से, छाँव से, हर कठिनाइयों से बचाती है, बहुत प्यार करते हैं, निस्वार्थ, उसे कोई उम्मीद नहीं होता। इस संसार की माया जाल में आकर बुढ़ापे में अपने बच्चे से एक उम्मीद रखती है कि ये मुझे सहारा देगा, ये मुझे सहारा देगा। यहाँ स्वार्थ की बात नहीं होती है। अज्ञानता के कारण अपने ही बच्चे समझती हैं ये मेरा बेटा है, मैंने इसका लालन पालन किया, कितना प्यार से इसे पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, और आज ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
ये अपना जो है भाव, अपना हर किसी के दिल में ऐसा हो सकता है, चाहे परिवार हो, वस्तु हो, अगर मेरा होकर, मेरे पास होकर के मेरे काम न आए तो ऐसा भाव आ सकता है कि ये मेरा है पर मेरा नहीं हो सका, मेरा काम नहीं आ रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा है। साथ संगत जी, यही भाव माता पिता के अंदर आ जाता है कि मेरा बेटा मेरा मदद नहीं करता है। पर ऐसा नहीं है कि माँ के अंदर दया नहीं है। माँ तो एक करुणा निधि होती है, करुणा से भरी होती है। माँ के अंदर दया का भंडार होता है, दया का सागर होता है। उम्मीद चाहे भले ही अपने बच्चों से रखती है, इसे स्वार्थ कहे या अपनेपन कहे, पर सत्संग जी प्यार बहुत करती है। इससे अधिक इस दुनिया में कोई नहीं है प्यार करने वाला। पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, सिर्फ एक माँ ही है जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। इसी प्रकार साथ संगत जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में अगर आध्यात्मिक यानी सत्य के राह पर अगर कोई चलाने वाला है, हमें नए जीवन जीने की तरीका, हमारे कहते हैं कि भवसागर से पार, मुक्ति, भक्ति, तमाम ये जो है आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला कार्य अगर कोई है करने वाला तो ये गुरु है। ये सद्गुरु ही है जो हमें सही राह दिखाता है और हमारे जीवन की भले की सोच रखता है और भलाई करता है। हर समय हमें दुर्व्यवहार से बचाता है, कुसंगों से बचाता है। हर समय अपना प्रभाव, अपना आकर्षण अपने शिष्य की तरफ रखता है कि कहीं विचलित न हो जाए, इसको कहीं अहंकार न छू दे, किसी प्रकार की विकार न छू दे, हमेशा रक्षा करता है। एक गुरु ही है माँ के तरह सच्ची राह पे चलाने वाली। इसे गुरु के चरणों में जो आ जाता है मानव, गुरु उसे शिष्य रूप में स्वीकार करके, चाहे उसे पूछता तो नहीं है गुरु की तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसा तेरा कर्म रहा है, बस गुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है, इतने दयालु होते हैं कि जो गुरु के चरणों में आ जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भी पूछते नहीं, पता ठिकाना, उसे अपना लेते हैं और अपना कर अपना रंग चढ़ाने लगते हैं। होती है थोड़ी कठिनाई, जब अपना रंग चढ़ाने लगते हैं तो लगता है कि कठिनाई हो रही है, पर सत्संग जी जो सच्चा है, अगर सच्चा है तो सत्संग जी सच्चाई पे चलाने में थोड़ी बहुत कठिनाई तो होगी। जैसा कि सत्संग जी कहते हैं कि अगर जो है गहने जब पुरान हो जाता है, चूड़ी कंगन जो भी हो पुराना हो जाता है तो सुनार के पास हम ले जाते हैं, सुनार उसे गला देता है भट्टी में डाल करके और फिर नया रूप देता है, सोने का नया रूप देता है। उस पर से उसका जो उसमें से जो खासड़ होता है उसको भी निकाल देता है, जला देता है और शुद्ध सोना बना देता है। सत्संग जी इसी प्रकार जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, सतगुरु उसका जो है जो विकार है, जो आवरण चढ़ा हुआ है मोह माया काम क्रोध लोभ अहंकार का, इसको सब उतार करके इसके मानव के ऊपर जो है करुणा का, दया का, प्यार का, नम्रता का आवरण चढ़ा देता है। कहते हैं कि
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सत्संग जी, लोग धर्म की बात करते हैं और यहाँ कहा जाता है कि दया ही धर्म का मूल है। किसी के पास दया नहीं है परिवार के प्रति, जिसे हम कहते हैं अपना, उसके प्रति भी दया नहीं होता है। कुछ ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिसे दया पता ही नहीं दया क्या होता है। और सत्संग जी, सद्गुरु जो है उसे दया की मूर्ति बना देता है। जो भी इसके चरणों में आता है, सद्गुरु तो खुद ही दया का मूर्ति है, दया का सागर है। जो इनके चरणों में डुबकी लगाता है वो निखर कर आता है, वो संवर कर आता है, वो शुद्ध सोना बनकर आता है। अब कोई खासड़ नहीं रह जाता। सद्गुरु जो है वो प्रकाश है जो इसके सामने, जो इनके चरणों में आता है वो प्रकाशित हो जाता है। अंधकार यानी अज्ञानता का जो अंधकार होता है वो गुरु के चरणों में दूर हो जाता है और सिर्फ ज्ञान का ही प्रकाश भर जाता है, प्रकाशित हो जाता है वो जीवन। उस मानव को कहते हैं ये बहुत परम भक्त है। तो सत्संग जी, सद्गुरु ने इस तरह की भक्ति बताई है, जीवन जीने की कला सिखाई है। और जो मानव गुरु के चरणों में आया, जो इस प्रभाव को जाना, एक रामायण की चौपाई है कि गुरु पद नख मणि घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सत्संग जी, गुरु के चरणों के नख, कहते हैं गुरु के चरणों के नख से इतनी, मतलब कि प्रकाशित है। गुरु नख से लेकर ऊपर तक बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश है। गुरु के अंदर प्रकाश नहीं, गुरु ही प्रकाश है। और जो इनके पास आता है चरणों में, कहते हैं जो इनके स्मरण मात्र से प्रकाशित हो जाता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। सद्गुरु की इतनी बड़ी महिमा होती है। सत्संग जी, हम समझते हैं कि अगर हम अपनी मर्जी से इस दुनिया का सारी वस्तुओं को हासिल करने के लिए हम 33 करोड़ देवता देवी को मन्नत मान करके पूजते रह जाएंगे, पर बिना गुरु का, बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई। यहाँ तक कहा गया है कि जो बिरंच शंकर सम हुई, शंकर के अगर कोई समान भी हो, बिरंच ब्रह्मा के समान भी हो जाए, पर सत्संग जी कहते हैं भवनिधि तरहि न कोई। सत्संग जी, बिना गुरु का किसी को कल्याण हुआ है न होगा। और सत्संग जी, सब मानव जानते हुए भी, कहते भी हैं, जानते भी, पर समझ नहीं पाते। कहते हैं कि भक्ति तो बहुत हमने की, बहुत मंदिर मस्जिद गए, तीर्थ किए, पता नहीं कहाँ कहाँ तीर्थ किए, पर सत्संग जी, पर परमात्मा को थोड़ा बहुत महसूस कर लिए होते, कहीं नहीं कर पाए। न माता पिता में महसूस कर पाए, न भाई बहन में महसूस कर पाए, न पास पड़ोसी में महसूस कर पाए, पर गाते तो हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्या सच है कि जो गाते हैं इसे महसूस भी किया है? कभी महसूस हुआ है माता में, पिता में?
बंधु में सखा में अगर जो गाते हैं, एक बार इस पर विचार कर लेते, समझ जाते, विश्वास हो जाता कि गुरु ही माता है, पिता है, भगवान सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु यही महेश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, सब कुछ है, गुरु है। ये सब चौपाइयाँ दोहा केवल हम पढ़ते हैं। अगर यही सब कुछ है गुरु, तो सबके जीवन में तो गुरु हो जाना चाहिए ना। बिना गुरु का तो एक भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कहते हैं बिना गुरु के मानव पशु के समान है, क्योंकि इसके पास मानवता के गुण नहीं है, केवल मानव का शरीर मिला है। इसीलिए तमाम पशु पक्षियों से, जानवरों से तुलना किया जाता है मानव को, क्योंकि मानव का शरीर पाने के बाद भी मानव जैसा गुण नहीं होता है। और ये मानव जैसा गुण तब आएगा जब हम सद्गुरु के चरणों में आएंगे। क्या है मानव का गुण, ये कैसे पता चलेगा? जब से होश आया, ख्याल आया, हम तो वही कार्य करते गए जो संसार में देखते गए, और प्रभाव भी ज़्यादा उसी का पड़ा जो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें कठिनाई नहीं है। हमें लगता है कि बहुत चमत्कार है, चमत्कारी के पीछे बहुत काफ़ी भागते हैं, पर सासंग जी चमत्कारी पर कभी ध्यान नहीं आया। चमत्कार होता क्या है? अगर थोड़ा भी ध्यान आ जाता तो शायद हमारे जीवन में बहुत सारा चमत्कार हुआ है। हम इस चमत्कार पर विचार कर लेते और अपने जीवन को सफल बना लेते। आइए सत्संग जी, बिना गुरु के जीवन जीना बेकार है। एक बार गुरु के चरणों में आकर के सोच लीजिए, जिसके जीवन में कोई टीचर नहीं आया, भौतिक गुरु नहीं मिला, ये जो हमें विद्या का ज्ञान दे, उसे विद्या का ज्ञान नहीं मिला है, तो वो भी संसार में क्या परिवार में है, परिवार में क्या अपना ही है, सगा है, फिर भी उसे विद्या का ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने किसी टीचर के पास नहीं गया, विद्या के गुरु के पास नहीं गया, स्कूल में नाम दाखिला नहीं किया, और पढ़ाई नहीं हुई, विद्या का ज्ञान नहीं मिला। किताबें हमारे पास है, पर इसमें का जो शब्द है देख रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इसी प्रकार बिना गुरु का ये परमात्मा सामने हो, हमारे अंग संग है, हर समय हर जगह हमें सुनता है, दिखता है, पर हम इसे नहीं सुन पाते, हम नहीं देख पाते, क्योंकि देखते भी तो हैं पर पहचान नहीं है अक्षरों की। इसी प्रकार हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। कोई पहचान कराने वाला तो मिल जाता तो शायद पहचान कर लेते। ढूंढते तो हैं, बिना ढूंढे ही इतना नियम धर्म पूजा पाठ व्रत उपवास कितनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान मिलते नहीं, मिलते हैं पर क्या करें, हमें किसी ने पहचान नहीं कराया, और इसी न पहचान होने के कारण परमात्मा हमारे पास होता है, इसी के साथ हम सीना झपटी करते हैं, इसी के साथ तकरार करते हैं, इसी के साथ सब कुछ करते हैं, तो विनाश तो होगा ही। परमात्मा से ही लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि पहचान तो है नहीं, परमात्मा का ही छीन लेते हैं, पहचान तो है नहीं, तो नुकसान तो होगा ही। कैसे कल्याण होगा संसार में, कैसे चैन मिलेगा, कैसे प्यार मिलेगा? आइए सत्संग जी, हम अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाएं, अध्यात्म गुरु, जो हमें परमात्मा का पहचान करा दे। जैसे हमें विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार परमात्मा का भी ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो। ये हमारा जीवन, मानव जीवन संवर जाएगा।
साथ संगत जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।